बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में मैं आप लोगों को उर्दू का सिलेबस और उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उर्दू और इंग्लिश का 24 आवर्स का होमवर्क दूंगा। ओके, जिस तरह रात को मैंने मैथमेटिक्स और साइंस के एक यूनिवर्सल काम दिया था आप लोगों को, तो अभी हम इंशाल्लाह उर्दू के होमवर्क समझ ले इसको या सिलेबस समझ ले, लेकिन ये आपके अपकमिंग पेपर्स के लिए है। ठीक है, सबसे पहले लिख देता हूँ उर्दू का सिलेबस क्या क्या होगा। नंबर 1 पे होगा मजमून। ओके, अब मजमून के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इस दफा इंपॉर्टेंट है वो इधर साइड पे लिख देता हूं। सबसे पहला है बेटा जंगलात के फवाइद। जंगलात के फवाइद। नंबर 2 मेरा वतन, पहले भी आ चुका है। नंबर 3 माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी। अच्छा, अब नंबर 4 सैलाब की तबाहकारियां। एंड नंबर 5 तो मैंने क्या दिया था यार पिछले दिनों, शजरकारी। ओके, ये मैंने लिखे 5 है, लेकिन असल में ये आपके 2 एसेज बनते हैं। जंगलात के फवाइद की वजह से माहौलियाती आलूदगी नहीं होगी, सैलाब नहीं आएगा, और जंगलात के फवाइद को ही शजरकारी भी कहते हैं, यानी दरख्त लगाना। ये एक ही ऐसे है एक किस्म का, यानी इनके इर्द गिर्द ही ये सैलाब घूम रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक ऐसे आ सकता है, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। जैसे वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शजरकारी की वजह से क्या हम माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। दोनों ऐसे हो गए। जंगलात के फवाइद से क्या सैलाब की तबाहकारियां हम रोक सकते हैं। समझ आ गई है। और एक और मैं इसमें इजाफा कर दूं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफा देख कर लेना। डेंगी एक मोजी मरज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खैर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मजमून आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कर सकते हो, माशाल्लाह आप लोगों ने काफी ज्यादा मजमून किए मुझे पता है, लेकिन इनको जरा टॉप प्रियरिटी पे रख लेना। अच्छा जी, मैं प्रियरिटी वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, नंबर 2 आप लोगों ने जो कर में करना है वो है मुहावरात और मुतशाबे अल्फाज। मुतशाबे अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, डायरी में देख लो। ठीक है, मुहावरात, तराकीब, मुतशाबे अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। नंबर 3 दुरुस्तगी जुमले, यानी आप लोगों ने अपना काम शुरू करने मजमून से पहले आप मजमून याद कर लें, और इनमें से कोई 2-3 मजमून लिख भी ले। ठीक है, फिर उसके बाद आप मुहावरात याद कर ले, उसके बाद दुरुस्तगी जुमले कर ले। ठीक है, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल में 40 मार्क्स का आता है, या अभी पेपर में दिखा दूंगा आप लोगों को। इधर से मैं पेपर भी खोल लेता हूँ, एक मिनट। तब तक पेपर भी खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मुजक्कर मुअन्नस, जमा वाहिद, अल्फाज मुतजाद, साबिक लाहिक, आराब लगाना, मुतरादिफ अल्फाज। हाँ, मैं सारे लिख देता हूँ। ठीक है, मुजक्कर मुअन्नस, आराब लगाना, मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, वाहिद जमा, और अल्फाज मानी मुतरादिफ में ही आ जाते हैं।
और साबिक़ लाहिक़। ये मैंने बता दिया ना कि 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जिस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं डू एज डायरेक्टेड, तो ये डू एज डायरेक्टेड का एक क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है। और नंबर 5 मैंने आप लोग को मुरक्कबात पढ़ाए थे, मुरक्कबात के अक़साम, मुरक्कबात के अक़साम पढ़ाए थे मैंने। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, और इसमें से काफी चीजें मैं आज शेयर भी कर लूंगा दोबारा, हालांकि मैं शेयर कर चुका हूँ लेकिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा शेयर कर लूंगा, ठीक है। और साथ में मैंने पिछले दिनों आप लोगों को गर्दान पढ़ाया था, गर्दान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग मेरे बताए हुए टास्क के मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं तो आप लोग को पेपर में कितना ज्यादा फायदा होता है, तो आप इस चीज इनमें से किसी चीज को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और नंबर 6 विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर। अब ग्रामर में इस्म के अक़साम, फेल के अक़साम, हुरूफ के अक़साम, ठीक हो गया। और नंबर 7 नंबर 7 में है मुकालमा नवेसी, मुकालमा नवेसी। जल्दी मोबाइल दे देना, ठीक है। मुकालमा नवेसी, पिछले दिनों मैंने एक मुकालमा दिया था, सच और झूठ के दरमियान मुकालमा। हाँ, टीचर अब हम तंगशी संगशी। सच और झूठ के दरमियान मुकालमा ये 2 साल मुसलसल आया हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस साल भी आ जाए, कोई और भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग एक टास्क कर लेते हो ना, तो अगर उस जैसा कोई आ जाता है तो फिर आपके लिए वो मुश्किल नहीं होता। जैसे 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा करना है आप लोगों ने माहौलियाती आलूदगी पे, अच्छा आप लोग ये मजमून याद कर ले तो शायद इसमें से कोई एक मुकालमा निगारी में भी आ जाए। 2 दोस्तों के दरमियान शजरकारी पे मुकालमा लिखते, ठीक है। और नंबर 8 दरखास्त लिखना, खत लिखना, और कोई कहानी भी आ सकती है, वैसे कभी आई नहीं है लेकिन आप लोग कहानी एक दफा रीड कर लेना, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से खत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हम मैंने 8वें नंबर पे लिखा है, मैंने रात को ही बताया था कि यार ऐसी कोई चीज मैं यहाँ ना लिखूं, और आप लोगों को मैं पहले करवा चुका हूं, तो आप लोगों ने ये नहीं कि वो छोड़ दे, वो भी करना है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 9 तशरीह करना। अच्छा, तशरीह का अगर क्लास 7 की उर्दू बुक से आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर आप उस पर क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, क्योंकि उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते कि कहाँ से आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। और नंबर 10 या लो टोपा में रुदात आ जाता है, लेकिन सरगोदा में बहुत कम ही आता है रुदात, लेकिन चलो कर लेना, रिस्क ना लो यार, वैसे भी आप लोगों ने सिर्फ एक दफा रीडिंग करनी है तो वहां पे आप उस पे लिख सकते हो, इसकी सिर्फ रीडिंग कर लेना, कोई न कोई 2 रुदात आप रीडिंग कर लो ताकि आपको पता हो कि हमने उस पे किस तरह लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, और एक जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट छोड़ गया, मैं असल में उसको 10 नंबर पे लिखना चाहता था लेकिन 10 पे एक बच्चे का मैसेज आ गया रुदात, तो मैं चलो 11 पे लिख देता हूँ। इबारत का मफहूम बयान करना या इबारत का तफहीम। एक इबारत दिया होगा उसको आसान अल्फाज में बयान करना, तफहीम लिख के या खुलासा लिख लें, या इबारत के ऊपर कोई सवाल जवाब आपसे होंगे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ कंप्रहेंशन। तो ये मैंने एंड पे इसलिए लिख लिया क्योंकि ये भी कंप्लीट क्रिएटिव राइटिंग है, बस आपने पैराग्राफ पढ़ना है और उसके अंदर उस क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने हैं, तो वो आप उसके सवालात के जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने आसान अल्फाज में लिखना है या उसका खुलासा लिखना है तो आप उस इबारत को एक दफा पढ़ के अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है और ये इजीली इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ आप लोग एक दफा स्टडी कर चुके हो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहां तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको सलीस उर्दू भी कहते हैं, ये इबारत का तफहीम इसी को सलीस उर्दू भी कहते हैं, ठीक है, सलीस उर्दू। ये नहीं कहना कि सर वो फलाना चीज नहीं आएगा क्या, मैंने कहा ना इसके अलावा बहुत सी चीजें जो आप लोग स्टडी कर चुके हो तो उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ये आप लोगों को समराइज कर दिया, ठीक है जी। रियान साकिब सर ये रुदात क्या होता है? रुदाद आप अपने कैडेट गाइड में देख लेना, मैं उसके एक दो पिक्चर भी भिजवा दूंगा, ठीक है। यानी सर किसी जगह आप गए हो तो उस जगह का आंखों देखा हाल। जी साइम आसिफ। सर खुलासा किसे कहते हैं? समराइज करना, कम अल्फाज में लिखना, जैसे 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है तो उसको आपने 40 से 50 अल्फाज में लिखना, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं समराइज करना, ठीक है। ओके, मोहम्मद उजैर, जी जी पूछ लीजिएगा बेटा। सर मैंने ये कहना है कि सर ये जिस तरह आपने हमें इंग्लिश में एक ट्रिक बताई थी कि आप सवालों के जवाब लिखें और सर अगर नीचे वो वो समराइजिंग का वो ऑप्शन आ जाए तो आप उन सारे सवालों को कंबाइन करके लिख लें, इस तरह सर हम उर्दू में भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, माशाल्लाह आपने तो मेरी अल्फाज ही छीन लिए, जबरदस्त। अब्दुल्ला इसरार। सर सलीस उर्दू आती है? सलीस मैंने लिख दिया। मोहम्मद हाशिर। नो क्वेश्चन, जल्दी पूछिए हाशिर। साइम आसिफ आपने कुछ पूछना है? सर मैंने पूछना था कि तशरीह हम किधर से याद करें? सर मैंने कहना था कि क्रिएटिव राइटिंग है कंप्लीटली। ओके, अब मैं इसका एक पिक्चर भिजवा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को एक पेपर भी दूंगा, ठीक है। मैं इसका एक पिक्चर ग्रुप पे भिजवा दूं, उसके बाद आप लोग को एक पेपर भी दिखा देता हूँ। दो पेपर्स आप लोग के होमवर्क होंगे, ठीक है, दोनों को हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये तैयारी करनी है, ये जितना कुछ मैंने लिखा है, ठीक है, कोशिश करें अगले 24 आवर्स आप इंग्लिश और उर्दू को दे दें और सही तरह से देना, ठीक है। एक मिनट मुझे दे दे बेटा। अच्छा जी, मुराकबात के अक़साम और गर्दान ये भी मैंने ग्रुप पे भिजवा दिए, ठीक है। थैंक यू हमारा यू। अभी कुछ पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने आप लोग को होमवर्क में देने हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे अपनी आदत पसंद है कि डैश, तो इस पे आपने मजमून लिखना है। दरजज़ेल अशआर की तशरीह करें। अब देखो बेटा, अभी आप लोग को मैंने इससे पहले भी एक पेपर दिखाया, उस पे हमने काफी ज्यादा डिस्कस किया। अब इसी पेपर को देख ले तो आपको ये सेम पैटर्न नजर आ जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न। पहला मजमून, दूसरा तशरीह, तीसरा पैराग्राफ कंप्रहेंशन, यानी उसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, चौथा सवाल। अब ये पैटर्न का ये पेपर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्योंकि वहां तो 40 मार्क्स में कंबाइन था ना सब कुछ, यानी आराब लगाना, मुजक्कर मुअन्नस, और यहाँ सिर्फ अलग अलग है, तो इससे आप लोग को स्टडी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना। आपने अगर स्टडी की हो तो वो आपको अलग अलग क्वेश्चन बना के दे दे या कंबाइंड क्वेश्चन बना के दे दे। आराब लगाना ये ज्यादातर बुक से ही आता है, आराब लगाना, ठीक है, जबर जेर पेश लगाना। मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें, मुहावरात तो आप लोगों ने करने ही करने हैं, ठीक है। वाहिद जमा, जुमलों की दुरुस्तगी, ये देख लेना जुमलों की दुरुस्तगी, मैंने आप लोग को मेरे ख्याल में यहाँ लिखवाया भी है।
मुहावरात के साथ ही मैंने लिखवाए दुरुस्तगी जुमले। ये पेपर में इस दफा आ सकता है क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट अपने जो सिलेबस है अपना वेबसाइट के ये वेबसाइट का पेपर है, ये इसमें दिया हुआ है, तो इस दफा आ सकता है। ठीक है, वो जो मैंने आपको पेपर दिखा दिया उसमें तो नहीं आया था, लेकिन इस दफा आ सकता है। दिए गए अल्फाज के मुतजाद लिखिए। अब आखिरी सवाल उन्होंने ग्रामर से दे दिया, मुरक्कब जारी की तारीफ और 2 मिसालें। हाँ, मुरक्कब जारी क्या है? जिसमें ऐसे मुरक्कबात जो हुरूफ जार से बने हो, हुरूफ जार से बने हो, जैसे लाहौर तक, यहाँ से लाहौर तक का फासला 2000 किलोमीटर है, तो लाहौर तक मुरक्कब जारी है। ठीक है, और मैंने ये काम किया, यानी मैं ने से पर तक। यार ये मुरक्कबात की वीडियो मैंने भिजवा दी, बस उसको देख लेना तो आपको ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब अगर किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अपने हैंड रेस करके, और इसके बाद मैं आप लोगों को फिर इस तरह इंग्लिश का बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा अगले क्लास में। जी मोहम्मद गनी, अरहम, साइम, काशिफ, बारी बारी बेटा। सर मैं ये कह रहा था सर से, और ये जो इन्होंने जो इनका टॉपिक बोले ना। सर मैं कह रहा था कि जो से अगर कॉम्प्रिहेंशन पास तो ऐसे का टॉपिक सेम हो तो फिर क्या करें? तो लिख ले, वही कॉम्प्रिहेंशन आप लिख ले, कोई मसला नहीं। दोनों का सेम हो सकता है? हाँ नहीं, वैसे हो नहीं सकता, आपकी खुशकिस्मती होगी अगर ऐसा हुआ। ठीक है सर। जी अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अपना हैंड ओवर करते जाए। ठीक है, बोले बेटा। सर मैंने ये दोनों पेपर कर लिया कि मैं पेपर दोबारा करूं? नहीं दोबारा ना करे, बस आप ये वाला स्टडी कर ले, ये जो मैंने दिया है ना इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लो बेटा। जी सर ठीक है सर, थैंक यू। बोलो ना बेटा। सर मैं आपको आज 11 या 12 o'clock तक अपने सर सारे जो नोट्स और जो होमवर्क्स वगैरह मैंने किए हैं अपने रजिस्टर पे आपको सेंड कर दूंगी। ओके, मैं 12 o'clock पे आपका वेट करूंगा। ठीक है जी सर, 12 o'clock सर, उससे आगे भी हो सकता है क्योंकि मेरे बाबा के पास फोन होता है और वो लेट आते हैं। ओके ओके। अहमद, इकबाल, रियान, साकिब बारी बारी पूछ ले, लेकिन अपने हैंड पे लोअर करते जाए। डेविल किंग समझ नहीं है क्या कह रहे हो? सर कोई इमोजी के नाम से आया। दोबारा बताए। सर सीना सुपर होने का मतलब बताइएगा। मुझे नहीं पता, मतलब मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। सर इंतजार का मुतजाद क्या होगा? इंतशार का? यस सर। अमन। अमन। अच्छा बेटा, अभी आप लोग नमाज ब्रेक कर ले और 8 बजे दोबारा आ जाए, सिर्फ 15 मिनट की ब्रेक। ओके, तो उसके बाद हम इंग्लिश का इंशाल्लाह इस तरह डिटेल से करेंगे। बाकी लोग मुझसे अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन नमाज के बाद मैं रिप्लाई दूंगा।